हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में तीनों फ्रेंड्स एक फैशन शो में जाते हैं जिसकी थीम ही ये थी कि सभी को अपने महंगे से महंगे कपड़े एंड बड़े से बड़े ब्रांड लेकर आने थे। यहाँ पे रिची का एक चिपकू फ्रेंड आता है जिसे कि रिची ज़्यादातर इग्नोर ही करती है। हुआ इस पार्टी में अपने फेवरेट नॉवलिस्ट को देखती है, इसलिए ये तो इसके ऑटोग्राफ लेने के लिए चली जाती है। एंड किसी काम से रिची भी यहाँ से चली जाती है जिसके पीछे से रह जाती है सिर्फ वैनजिंग, जिसे ये ड्रिंक करने के लिए पूछता है। वैनजिंग इसे मना भी करती है लेकिन ये फिर भी इसे बोल रहा था। तभी यहाँ पे प्रोफेसर ये सब देखता है एंड इसे आगे कहता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड वैनजिंग को झूठ में बोलता है कि तुम्हें हुआ बुला रही है जब किसी को भी बुला नहीं रहा था। ये रेस्ट रूम यूज़ करके बाहर आती है जहाँ पे इसके पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। तभी इसे याद आता है कि ये रिची का महंगा सा पर्स भी तो लेके आई थी। ये इसे लेने जाती है जो कि इसे यहीं पर ही मिल जाता है। बाहर एक लड़की इसे कहती है कि वाह तुम्हारे पास कितने बड़े ब्रांड का पर्स है, लेकिन जब ये इसे ध्यान से देखती है तो कहती है कि ये तो फेक है, सिर्फ असली पर्स की कॉपी है। लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इतने बड़े फैशन शो में भी फेक पर्स उठा के ले आए। वैनजिंग को इस पे थोड़ा बुरा लगता है कि रिची ने इसे यहाँ पे आने के लिए ये लोकल पर्स दिया, वो असली पर्स भी तो इसे दे सकती थी, ये कैसे चोरी करके ले जा रही थी। इसका काफ़ी बुरा मूड होता है एंड यहाँ पे ये किसी को कुछ बताए ही चली जाती है, जो बात रिची को भी समझ में नहीं आती। हुआ का वो बॉयफ्रेंड इसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था जो कि इसे लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाता है एंड ये मान जाती है। वैनजिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपनी सर्विस दे रही थी एंड जहाँ पे हुआ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। इत्तेफाक से प्रोफेसर भी यहीं पे ही आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसे पता चलता है कि इसके साथ चैटिंग इसके बॉयफ्रेंड ने नहीं उसकी वाइफ ने की थी, जिसने कि इसे यहाँ पे बुलाया है। जो ऐसे कहती है कि वैसे तो मेरे पति की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुमने हाथ में महंगा सा पर्स भी मेरे ले रखा है एंड साथ में शॉल भी, यानी कि मेरे हस्बैंड ने मेरी सारी चीज़ें उठा के तुम्हें दे दी हैं। तुम्हें क्या इस बात पे शर्म नहीं आती? हुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ये इसे कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि उसकी वाइफ है एंड ये गलती तुम्हारे हस्बैंड की है, मेरे लिए ये सब कुछ गिफ्ट था। बट फिर भी इसके सर हुए जा रही थी जो सब कुछ। प्रोफेसर भी देखता है एंड इसे आके कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके एक्स की वाइफ इसे कहती है कि ओ तो तुम भी ऐसी ही हो, तुमने भी मेरे हस्बैंड की जगह किसी और को भी बॉयफ्रेंड बना रखा है, तुम में कोई फ़र्क नहीं रहा। प्रोफेसर इसे कोई एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझता एंड हुआ को ले जाता है, जिसका मूड काफ़ी ज़्यादा सैड था। यहाँ पे काफ़ी शराब पीती है एंड माउस इससे पूछता है कि लास्ट टाइम जब तुम तीनों पार्टी में गई थी तो वहाँ पे कुछ हुआ था क्या, क्योंकि वहाँ से आने के बाद वैनजिंग थोड़ी अपसेट है। बट ये इसे कहती है कि नहीं, पता है तुम्हें ना उसे थोड़े गिफ्ट वगैरह देना चाहिए एंड रोमांटिक होना चाहिए, जब भी तो वो खुश होगी। सो इसकी ही बात को मान के ये इसकी आंखें बंद करवाता है, इसे फ्लावर्स गिफ्ट करता है क्योंकि इनकी रिलेशनशिप को 100 डेज हो गए थे। सॉरी, रिलेशनशिप को नहीं, इन्हें मिले 100 डेज हुए थे। लेकिन वैनजिंग इसे कहती है कि इन फ्लावर्स की क्या ज़रूरत थी, इतने महंगे हैं ये एंड थोड़ी देर बाद ही मुरझा जाएंगे, तुम्हें अपने पैसे इन पे खर्च नहीं करने चाहिए थे। बेचारे माउस को भी लगता है कि इतनी फीलिंग के साथ इन्हें लेके आया, लेकिन इसे तो बस पैसों की पड़ी है। फिर भी ये इसे गले लगा के कहता है कि मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। साथ में ये इसे किस भी कर देता है, लेकिन वैनजिंग इसे एक चाटा मार के रूम में बंद हो जाती है, क्योंकि ये इस बेचारी का फर्स्ट टाइम था तो एक कंफ्यूज हो गई थी कि इसे क्या करना है। लेकिन अब ये इसे कहती है कि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एंड तुम ठीक तो हो ना। ये बेचारा भी पहले तो शौक में था कि ये इसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब वैनजिंग इसके हाल चाल पूछती है तो ये बेचारा फिर से ठीक हो जाता है। वैनजिंग के ओनर देखते हैं कि इसकी लर्निंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है, इसलिए कहते हैं कि हमारे घर पे जो बुक्स हैं ना वो भी तुम पढ़ लिया करो। एंड माउस इसे कहता है कि तुम पढ़ना चाहती थी ना, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें तुम रात को पढ़ सकती हो, मैं तुम्हारा वहाँ पर एडमिशन करवा दूंगा। एंड इसकी बॉस इसे कहती है कि तुम्हें अपना अगला नॉवल ना ब्लाइंड डेट्स के ऊपर लिखना है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखे, तो बॉस इसे बताती है कि ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे ब्लाइंड डेट्स होते हैं। सो आइडियाज़ लेने के लिए ब्लाइंड डेट वाली जगह पे जाती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ रहे थे, पर यहाँ पे ये अपनी मॉम को ही देखती है जो कि इसके लिए मैच ढूंढ रही थी, जिसे किसी तरह लेके जाती है।
प्लग के फ्रेंड्स से चिढ़ाते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे नहीं है तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा क्या। तो ये बताता है कि पता है हुआ ना ब्लाइंड डेट पे गई है, मेरे एक फ्रेंड ने उसे वहाँ पे पार्क में देखा। नाउ माउस रिची से पूछता है कि लास्ट टाइम पार्टी में कुछ हुआ था क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। रिची इसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब ये इसे बार बार फोर्स करता है तो इसे बताती है कि मैंने उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उसे अपना महंगा पर्स दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, ब्रांडेड था, लेकिन जब मुझे उसने वापस किया तो वो एक फेक पर्स था। माउस इसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि वेंजिंग ने तुम्हारा महंगा पर्स बेच के तुम्हें फेक पर्स दे दिया। ये कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं, एक पर्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपनी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहती। यानी कि इसने मान लिया था कि वेंजिंग ने ऐसा कर दिया होगा। माउस इसे पूछता है कि कितनों का था वो पर्स, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। लेकिन जब ये इसका प्राइस बताती है 20万。什么？20万？来，别着急。 माउस यहाँ से तो ये बोल के चला जाता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया होगा। एंड जब प्रोफेसर एंड प्लग इससे डिटेल में पूछते हैं तो इसे बताती है कि मैंने उसे पर्स दिया था एंड वो बिना कुछ कहे ही वहाँ पार्टी से चली गई थी, मेरा पर्स लौटाए बिना। एंड बाद में उसने वो पर्स मुझे नहीं लौटाया बल्कि मेरे सर्वेंट को दे दिया, वो भी चुपके से, वो मुझे भी तो दे सकती थी। प्लग इसे कहता है कि मैं इतने टाइम से शंघाई में रह रहा हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि फेक सामान कहाँ पे मिलता है, तो उस बेचारी वेंजिंग को कहाँ पता चल गया होगा, वो तो अभी यहाँ पे आई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा। इसके ऑनर को किसी ने क्रैब्स गिफ्ट दिए थे, लेकिन क्रैब्स इनके घर पे कोई खाता नहीं था, तो ये वेंजिंग को एक घर ले जाने के लिए दे देती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। रिची ने जो बात इसे बोली थी, ये बात को ये हुआ को भी बताता है एंड सोचता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, बट इसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि वेंजिंग पैसों को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती है, तो क्या पता उसने ऐसा कर भी दिया हो। एंड घर पे आके देखता है कि इतने ज़्यादा महंगे क्रैब्स लेके आई है। वेंजिंग ने इसे ये भी नहीं बताया था कि वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसे बता भी नहीं पाती कि ये क्रैब्स इसे गिफ्ट में मिले हैं। एंड रिची ने इसे जो कुछ भी कहा था ये इसे बता देता है। इससे पूछता है कि क्या तुमने वो पर्स कहीं पे रखा था, तो ये कहती है कि नहीं, वो पर्स तो मेरे पास ही था, क्योंकि इसे याद नहीं आ रहा था। सो माउस इसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम कंपनसेट कर देंगे। ये इसे कहती भी है कि नहीं, मैंने वो पर्स लिया ही नहीं, चुराया ही नहीं, पर फिर भी ये भी बस यही बोल रहा था कि कोई बात नहीं, मैं पैसे लौटा दूंगा। हुआ घर आके देखती है कि जो कंपनी इनके घर को रेनोवेट करा रही है उसका डिज़ाइनर इसका ये एक्स बॉयफ्रेंड ही है, जिस पे गुस्सा होके बाहर आ जाती है, जिससे कहती है कि पता है मैं तुम्हारी वाइफ से मिली। लेकिन ये इसे फिर से मनाना स्टार्ट कर देता है कि पता है वो तुमसे क्यों मिली, क्योंकि मैंने उससे डिवोर्स मांग लिया, बिकॉज मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी बात का विश्वास करो। अभी के लिए हुआ से बोल देती है कि ठीक है, तो जब डिवोर्स कर लोगे ना तब मेरे पास आना। लेकिन इसने सोच लिया था कि इस शहर को छोड़ के यहाँ से चली जाएगी। तभी इसके पास वेंजिंग आती है, जो इसे बताती है कि पता है उस दिन जो मैंने पर्स लिया था, रिची बोल रही है कि वो फेक है। हुआ इससे पूछती है कि क्या उसे किसी और ने भी हाथ लगाया था, तो ये मना कर देती है कि नहीं, वो मेरे पास ही था। लेकिन हुआ को भी इस पे यकीन था कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। इसे पर्स के पैसे लौटाने थे, तो ये अपनी मॉम से पैसे मांगता है। इसकी मॉम इसे रीज़न पूछती है कि क्यों पैसे मांग रहे हो, तो बता देता है कि मुझे एक नया अपार्टमेंट खरीदना है। बेचारी वेंजिंग अब एक्सप्लेनेशन देने के लिए रिची के पास आती है, लेकिन रिची से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने लिया भी हो, बात पैसों की नहीं है, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे पर्स हैं। एंड जब वेंजिंग से ज़्यादा बोलती है तो ये इसे इग्नोर करके चली जाती है। जब ये काफ़ी टाइम तक घर लौट के नहीं आती तो माउस हुआ से पूछता है, एंड हुआ से बता देती है कि वो तो एक्सप्लेन करने के लिए गई है रिची के घर पे। ये यहाँ से रोती हुई आ रही थी, जिस पे माउस इसे लेने आ जाता है। ये इसे कहती है कि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। माउस इसे कहते हैं कि तुम्हें उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर चलो। बट तभी इसे याद आता है कि जब ये उसे वॉशरूम में छोड़ के आई थी तो इसने किसी और लड़की के पास भी ऐसा पर्स देखा था। ये वापस से एक्सप्लेन करने जा रही थी, लेकिन माउस इसे मना कर देता है। इसकी मॉम इसे फ़ोन करके बताती है कि तुम अपार्टमेंट खरीदना चाहते थे ना, तो मैं खुद ही आ रही हूँ तुम्हारे लिए अपार्टमेंट चूज़ करने एंड पैसे भी लेके। ये ने मना भी करता है, बट ये नहीं मानती। सो ये हुआ की हेल्प लेता है कि मुझे अपनी मॉम के सामने उसे एक अमीर लड़की बताना है। तभी यहाँ पर प्लग भी आता है। 哎，华华，
你上次人民公园相亲那事儿，